हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग टाइम और नवरात्र स्थापना की तैयारी यानी घट स्थापना की तैयारी। तो वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया था वीडियो बना के कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, बट ये कि जो हम लोग अब पूजा शुरू करने वाले हैं और मैं कैसे कर रही हूँ इस बार वो सब चीज़ें। तो देखिए, प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख ली है। केवल इसमें लौंग नहीं है तो वो मार्केट से लानी पड़ेगी। तो हस्बैंड गए हुए हैं लेने के लिए, ले आएंगे वो, तब तक बाकी हम लोग और तैयारी करते हैं। घर में सभी का व्रत है और पहले हम लोग लेंगे संकल्प। तो यहाँ बस हम लोग 9 दिन नवरात्रि स्थापना हम करते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो पहले तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं हम। तो तैयारी हमने कर ली है। और एक क्या होता है ना कि माता रानी को बोलते हैं कि हम लोग 9 दिन तक व्रत उपवास रखेंगे या अखंड जोत जला रहे हैं, वो हम लोग, हमारे मन में जो मनोकामना होती है वो हम माता रानी को बोल देते हैं। तो वो हम बोलते हैं और संकल्प के कैसे लेते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है, पिता का नाम, अपना नाम, सब कुछ बोल करके इस तरह से हम लोग संकल्प लेते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप सिंपल तरीके से अपनी इच्छा से भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं बोले। तो फिर एक दूसरे को तिलक लगाना चाहिए, कलावा हाथ में बांधना चाहिए। तो बस पूजा शुरू करने से पहले हम लोग खुद भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हम लोग बस नहा धो करके फिर बैठते हैं। वीडियो में कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, जो जैसे वैसे बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एक बार शुद्धिकरण कर देते हैं, स्नान करवा देते हैं माता रानी को। फिर एक बारी, ये तो केवल शुद्धिकरण है क्योंकि हमने केवल बिठाया ही था, यूँ ही वस्त्र पहना देते हैं। फिर गणपति जी का करेंगे, पूजा बाद में करेंगे, पहले गणपति जी का स्नान करवाएंगे। तो ये पोशाक आप देख रहे होंगे, ये क्योंकि स्थापना हो गई है तो यही पहने रहेंगी माता रानी, इसको बदला नहीं जाएगा। और तस्वीर को अब पता नहीं कब तक, शायद दिवाली तक मैं पहना के रखूँगी। लड्डू गोपाल जी ने अलग पोशाक पहना है। आज है हमारे लड्डू बाबू का बर्थडे भी। तो बस ये है कि मैंने खड़े होकर के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो बस मैं, हस्बैंड और कान्हा के भी बुखार है। छोटी सिस्टर बहुत हेल्प करवा देती है, वो वीडियो बना रही थी, हम दोनों पूजा कर रहे थे। और मैंने इस बार प्रॉपर चावल से नहीं बनाया अष्टदल कमल। वजह ये है कि बहुत चींटियाँ हो जाती हैं, चींटियाँ आ जाती है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं हल्दी से बनाती हूँ और जो चावल है वो केवल मैं शगुन मात्र यहाँ रखूँगी। तो इस तरह से हम यहाँ अष्टदल कमल बना लेंगे। ये देखिए, और ये छोटी सी रंगोली हम लोग माता रानी के सामने बनाएंगे। यहाँ ज्वारे रखे जाएंगे और अखंड ज्योति जलाई जाएगी। तो इस तरह से पूरी तैयारी कर लेते हैं। हो सकता है वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। जहाँ जहाँ मैंने वॉइस एडिटिंग की है तो वो आपको अलग दिखेगा और जहाँ रियल है वो अलग दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस बार हल्दी से ही बना दिया था। आटे से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि चींटियाँ आ जाती है। ये देखिए, और
पता है, बस बड़ी मुश्किल से उठ कर के मैं तैयार हुई थी कि चलो नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग घर में माता रानी का आगमन हुआ है तो थोड़ा अच्छे से करें। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये पवित्री जो है स्नान आदि के काम आती है, वैसे मैंने इसमें एक टुकड़ा ना पहले से डाला हुआ है। इसी लोटे में, बाल्टी में एक टुकड़ा डाला हुआ है, जिस बाल्टी में से हम पानी लेके बार बार स्नान आदि करवा रहे हैं ना, उसमें डाला हुआ है। तो ये जो हम लेकर के आए थे कलश, इसको हमने पहले ही धो लिया था वहाँ से लाने के बाद में, लेकिन एक बार मैं फिर भी शुद्धिकरण कर देती हूँ क्योंकि इसमें गंगा जल है पानी में, तो आराम से होगा। सभी चीज़ों को शुद्ध कर देते हैं। और इस बार ना मैं ये टहनी को तोड़ नहीं रही हूँ यहाँ से, बस सब जगह मैं यहाँ इस तरह से रोली से यानी कुमकुम लगा दूँगी मैं यहाँ। ये देखिए ऐसे। और वैसे नवरात्र स्थापना की जो पूजा बैठ कर की जाती है वो बड़ी आनंदमयी होती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक तो ज़्यादा बैठ के नहीं कर, ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ, तो ये सारी पूजा तो मैंने बैठ के कर ली, वो खड़े खड़े नहीं हो पाती ये वाली, उधर जगह भी नहीं थी। मैं माता रानी को पता है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ सहूलियत महसूस हुई वहाँ वैसे वैसे कर लिया। और मिट्टी के कलश की स्थापना हमने की थी, क्योंकि पहले तो सोचा था कि हम लोग हमारे पीतल के कलश की स्थापना करेंगे, लेकिन फिर न जाने क्यों हस्बैंड ले आए थे, तो वही जैसा माता रानी चाहती हैं। तो यहाँ हमने पहले डाला था गंगा जल, फिर इसको हम लोग भर देंगे। ये देखिए, तो पास ही में मैंने एक बाल्टी भरी हुई रखी हुई थी, उसमें से हम लोग डाल रहे थे। अब बाकी जब कलश की स्थापना करेंगे वहाँ हस्बैंड तो इसमें डाल देंगे, आह्वान जब करेंगे। और ये जो छोटी कटोरी है इसकी भी हम पूजा करते हैं, तो क्योंकि इसमें हम लोग नारियल रखते हैं तो इसकी पूजा भी करते हैं। वैसे जिस थाली को हम 9 दिन रख रहे हैं उसमें भी स्वास्तिक बनाते हैं, तो पूजा की थाली जो स्टील वाली है उसमें मैंने बना दिया है। एक दीपक जलाते हैं हम अग्नि देवता को साक्षी बना करके, वो जला देते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग ज्वारे बोने वाले हैं, हाँ जौ बोने वाले हैं, तो ज्वारे के लिए ये पात्र, तो इसकी भी पूजा हो गई। ये देखिए, यहाँ भी लगा देंगे। क्या कर रही है तू? ये देखिए, तो जितना जहाँ जहाँ जैसे जैसे कर पाते उतना कर देते हैं। अच्छा लगता है जो हम जैसे पूजा करते हैं वैसे शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गलती हमसे नहीं होती है, गलती हमसे भी कहीं ना कहीं कई बार हो जाती है, पर मैं तो एक बात मानती हूँ कि स्वाभाविक होता है गलती करना, गलती होना, तो जैसे भी होता है बस वैसे निपटा देते हैं। मैं ये कहती हूँ जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा के बिना तो हो नहीं रहा, तो सब कुछ जब प्रभु इच्छा से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रभु की इच्छा ही होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कुकर्म करें और भगवान पर डाल दें कि ये भी प्रभु की इच्छा होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ के मैटर में होता है, पूजा पाठ के मामले में। ये देखिए, तो मैंने तो इस बार कुछ भी विशेष नहीं मांगा है माता रानी से, बस कहा है कि सभी को सुख से रखे, खुशी से रखे, सबका कल्याण करें। यकीन जानिएगा, मैंने बस यही कहा था कि बस सभी को सुख दें और मुझे भी ठीक कर दें। ये हम लोग हर साल चुन्नी लेके आते हैं हमारी मम्मी जी को पहनाने के लिए तस्वीर को, या जिस दीपक
में हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसकी भी पूजा करते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ये भी हमारी अखंड तपस्या का प्रतीक है। अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है घर में? ताकि हमारा घर में अगर अंधियारा है तो हमारा घर जो है प्रकाशमान हो जाए, चारों तरफ प्रकाश फैल जाए, अंधियारा हट जाए, अगर कोई भी संकट भी है तो वो भी टल जाए। माता रानी का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहे। तो मैंने पतिदेव को कहा कि इसको पिघाल के डालें, थोड़ा पिघला के डालें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ठीक से नहीं होता है, तो उसको हम पिघला लेंगे। देखिए, या वो प्लेट वो थी जिसमें हम अखंड ज्योत रखने वाले हैं। और ये बस ज्वारे की, इसको हम जब रख देंगे वहाँ से इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और इतना चहलकदमी नहीं कर पाती हूँ मैं, तो बस आराम से बैठ के पूजा कर ली और सब कुछ ठीक भी हो गया आराम से। अब बस ये 9 दिन की कठिन तपस्या, ज्योत का ध्यान रखना, ज्वारे का ध्यान रखना, माता का सत्कार करना, मान सम्मान करना, यही सब कुछ होगा। हाँ बेटा, 1 मिनट, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर दूँ। तो बस इस तरह से एक बार बेटा थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर दूँ। ये देखिए, अब ज्वारे को जो पानी डालने का काम है वो ऊपर करेंगे। तो जो जैसे क्लिप थी मैंने वो वैसे ही जोड़ दी है, कुछ अलग नहीं किया है। तो बस गणपति जी का स्नान और फिर इनको वहाँ पे विराजित करना, सब कुछ काम ठीक से हो गया। देखिए, क्योंकि यहाँ भी हम गणपति जी को बिठाने वाले हैं। नीचे ना हस्बैंड मतलब वो जो था पान का पत्ता, उस पर भोग रख रहे थे गणपति जी का। तो गणेश जी को भी विराजित करते हैं पूजा में, आप सभी को पता है, सर्वप्रथम गणेश जी को विराजना होता है। इस बार क्या हुआ, इनको स्नान करके बिठा लिया, वहीं पे नीचे बिठा के रखा, ऊपर विराजमान करना ही भूल गए थे। कलश रख दिया तब विराजित किया। और बस वही था कि कुछ क्लिप मेरे फ़ोन से बने, कुछ क्लिप छोटे सिस्टर के फ़ोन से बने। तो हुआ कुछ ऐसा कि क्लिप भी थोड़ा आगे पीछे जॉइंट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। चलिए कोई ना। यहाँ मैंने माता के जो शस्त्र थे उन पर भी टीका लगा दिया। देखिए, और हमारे यहाँ माता की ज्योत देखी जाती है, तो बस वो फाइनल काम, मतलब अभी पूजा पूर्ण नहीं हुई है, चल रही थी पूजा मतलब इस समय। तो फिर जब ज्योत देख लेते हैं उसके बाद में होता है आरती का समय, फिर आरती करते हैं। तो आरती मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आरती बहुत बड़ी थी, न्यू भी थी, मतलब कुछ पता नहीं क्यों अटम सटम मुझे लग रहा था कुछ जोड़ा हुआ है। खैर कोई ना, आरती थी, हमने गादी जैसी भी थी और हमसे जैसे गाया गया। तो ये दीपक हमने जला के रखा हुआ था ताकि हम जब पूजा पाठ करते रहते हैं तो उसमें जो अग्नि देवता होते हैं वो साक्षी होते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही है गलत है क्या है, सब कुछ अग्नि देवता देखते रहते हैं। तो अब यहाँ हमें ज्योत जलानी थी, देखिए। और वो जो ग्रीन वाला था वो मैंने हटा दिया था क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेर रहा था। तो बस फिर यहाँ हमने जो ज्वारे वाला हमारा जो, जिसे हम लोग तो कुंडा कहते हैं, सिकोरा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आपके यहाँ क्षेत्र में नहीं पता, जो भी जो ज्वारे वाला जो बर्तन है वो वहाँ रख दिया हमने। तो बस फिर याद आ जाता है कि चलो पुष्प हैं 2 4 5 बच गए हैं, तो ये भी हम लोग अर्पित कर देते हैं। तो वैसे मैंने केवल फूलों के जो इनको खोल लिया था फूलों को, बस वही हमने अर्पित किए थे। यहाँ फिर अखंड ज्योत हम लोग जला देंगे, इसके बाद में करेंगे ज्योत देखने का काम। जो भी प्रसाद हम रख रहे हैं, भोग रख रहे हैं माता रानी के सामने,
तो दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का आप प्रथम दिन भोग लगा सकते हो। तो वही हमने देखिए बर्फ़ी रख दी थी, क्योंकि दूध से बनी मिठाई है ये, और केले रख देंगे यहाँ पे। और वही हमने रखे थे ठाकुर जी के सामने। बच्चों के लिए हमने बनाया था आज खिचड़ी का भोग। देखिए तो इस तरह से बस जैसे जैसे अगर कोई चूक भी हो जाती है तो हम सोचते हैं बस अभी याद दिलाया भगवान जी ने तो अभी कर देते हैं। बस कुछ रहना नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए। तो जो हमारे जो थे उसको पानी पिलाने का काम रह गया था, बस वो काम करना था। सोचा तो था कि मैं रेड कलर का लहंगा बनाऊंगी, लेकिन 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है कि रेड कलर का लहंगा ही पहना रहे हैं। तो फिर इस बार जो लड्डू गोपाल की बनाई थी वैसी पोशाक हमने माता रानी को धारण करवाई। ये मैंने एक श्रृंगार का पैकेट रखा था, क्योंकि ओढ़नी मैंने माता रानी को उड़ा दी है, ये देखिए। और मेहंदी की कीप ना मैं लाना भूल गई थी, तो बस वो ला करके हम लोग रख देंगे, पूजा के बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे माता रानी का दरबार सजा दिया था हमने छोटा सा। तो छोटा सा क्यों, जहाँ माता रानी विराजमान हो गई वो बहुत बड़ा दरबार है, कुछ छोटा मोटा दरबार नहीं है। तो ये इस तरह से हमारी पूजा हुई थी पूर्ण संपन्न। और इसके बाद में बस ये हमारी माता रानी का स्वरूप हम लोग ज्योत देखेंगे, और ज्योत देखने के बाद में यानी कि माता रानी को महाभोग लगाने के बाद में हम लोग करेंगे आरती। तो आरती इंस्टाग्राम पर भी जाएगी, और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो, और जाएगी चैनल पे, लेकिन नेक्स्ट डे पे, इस वीडियो के नेक्स्ट डे पे जाएगी। तो आरती आपको अलग से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी आरती थी तो वो मैं इसमें ऐड करती तो आप लोग इतना बड़ा वीडियो देख नहीं पाते। देखिए तो ये पुष्प अर्पित करने के बाद में मैंने 2 छोटी छोटी कांच की कटोरियों में यहाँ गुलाब की पत्तियाँ रखी थी, ताकि यहाँ खुशबू का सा माहौल बना रहे। एक में माता रानी को इत्र लगाना भूल गई थी, तो वो मैं बाद में लगा करके आई थी जाके, क्योंकि वो भी मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया। तो फिर क्या ही मैं थोड़ा सा क्लिप आ करके लेती। तो इस तरह से हम माता रानी को इत्र भी लगाते हैं। तो ये देखिए बस कुछ इसी तरह से हम लोग स्थापना करते हैं। और ये है, एक बार तो जो होते हैं उन्हें पानी पिलाना पड़ता है इस तरह से। फिर ये काम होता है सुबह के समय जब आप पूजा करते हो। यहाँ ये जो लोहे का पात्र है इसमें हम लोग ज्योत देखेंगे। तो ये ऐसा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि होता ऐसा है कि ये हमारे पास में लोहे का है, तो हम लोग इसमें मिट्टी लगा लेते हैं। तो मैं रंगोली नहीं बनाती हूँ, सिर्फ कॉर्नर में डाल देती हूँ। इसके नीचे जो होता है ये लोहे का जो ये हवन कुंड रखा है, हम लोग इसके नीचे बनाते हैं आटे से, इसके अंदर नहीं बनाते हैं। लेकिन जब मैंने पंडित जी को देखा इसमें बनाते हुए तो लगा कि इसमें बना देते हैं इस बार, वरना हमारे यहाँ अगर बनाते तो चौकी के नीचे बनाया जाता है और हवन कुंड के नीचे बनाया जाता है। यहाँ हम लोग कपूर को जला देंगे ताकि यहाँ अग्नि देवता आ जाए, सॉरी अग्नि देवता का आगमन हो जाए। इसके बाद में हम लोग यहाँ लगाएंगे तो और ज्योत देखने का जो काम होता है, जैसे पूजा में हम लोग सारे शामिल होते हैं, वैसे ही ज्योत देखने के समय पूरे परिवारजन होने चाहिए यहाँ माता रानी को हाजिरी लगाने के लिए और ज्योत देखने के लिए। तो ये जो महाभोग होता है ये हम लोग माता रानी को या ये जो होता है, ये जो हम भोग लगा रहे होते हैं, ये कहते हैं कि सीधा माता रानी से, पता है इस बार मुझे इंग्लिश में तो वो शब्द आ रहा है लेकिन हिंदी में बोलना नहीं आ रहा जो मुझे बोलना है, कि हाँ जो भी है ग्रहण कर लेती है। बस फिर इस तरह से अग्नि की चारों तरफ बार बार हमें ये जो उपले हैं इन पर घी डालना होता है। और ये जो गुड़ देख रहे हैं तो बस देसी घी और गुड़ और जो हमने बर्फ़ी रखी है वो, इस तरह से हम लोग जो भी है परिवार के एक एक सदस्य वो अग्नि में, तो बस इस तरह से परिवार का जो एक एक जन है सभी ने इस तरह से अग्नि में आहुति दी। और आप लोगों को पूजा कैसी लगी, नवरात्र स्थापना कैसी लगी हमारी, ज़रूर से बताइएगा।
माता रानी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे, हम पर भी बना रहे। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि।